तो मृत्यु सदा ही भयभीत करती रहती। मृत्यु एक भ्रम है, सत्य मृत्यु 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 ये वो शब्द है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। लोग सुनना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते। लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे तुम अमीर हो या गरीब, राजा हो या भिखारी, साइंटिस्ट हो या साधु, अंत में सबको इसी दरवाजे से होकर जाना है। यही सबसे बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ है। और ये आयरनी देखो कि पूरी जिंदगी इंसान उसी चीज से भागता है जो सबसे ज्यादा निश्चित है। विज्ञान कहता है कि मृत्यु कोई रहस्य नहीं, ये शरीर का जैविक प्रोसेस है। जब सेल मरने लगते हैं, जब ब्रेन ऑक्सीजन लेना बंद करता है, जब हार्ट बीट रुक जाती है, तो शरीर नाम का ये मशीन बंद हो जाता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस में साइंटिस्ट ने ब्रेन की लास्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया है। उन्होंने पाया कि मौत से कुछ सेकंड पहले दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है, जैसे पूरी लाइफ का सारा डेटा एक फ्लैश में निकल रहा हो। क्वांटम फिजिक्स बताता है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। मतलब ये शरीर मिट्टी हो जाएगा, लेकिन जो एनर्जी तुम्हारे अंदर है वो कहीं ना कहीं जाएगी ही। अब आयुर्वेद और प्राचीन ज्ञान को देखो। आयुर्वेद कहता है कि शरीर 3 चीजों से बना है, वात, पित्त और कफ। जब ये तीनों संतुलन में होते हैं तो शरीर चलता है, लेकिन जैसे ही इनका संतुलन बिगड़ता है, रोग आता है। और जब इम्बैलेंस अपनी लिमिट पार कर देता है, तब मृत्यु आती है। यानी आयुर्वेद मौत को कोई डरावनी चीज नहीं मानता, बल्कि एक नेचुरल प्रक्रिया मानता है। उपनिषद और गीता में भी यही कहा गया है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो सिर्फ एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है, जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है। लेकिन असली फिलॉसफी यहाँ शुरू होती है। मृत्यु सिर्फ अंत नहीं है, ये रूपांतरण है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर नष्ट होता है, लेकिन उसी से पौधा निकलता है, वैसे ही एक जीवन की समाप्ति दूसरे जीवन की शुरुआत है। समस्या ये है कि इंसान डेथ को खत्म होना समझ लेता है। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग ने हजारों साल से लोगों के दिमाग में डर बैठा दिया है। लेकिन असली डर मृत्यु से नहीं है। असली डर ये है कि हमने जिंदगी जीना ही नहीं सीखा। तुम सोचो, अगर जिंदगी कभी खत्म ही नहीं होती, अगर मौत नाम की कोई चीज न होती, तो क्या कोई इंसान मेहनत करता? क्या किसी को जल्दी होती? क्या कोई प्यार, दोस्ती, रिश्ते की कदर करता? नहीं। जिंदगी की कीमत इसलिए है क्योंकि ये सीमित है। हर सांस, हर दिन, हर साल सीमित। और यही सीमितता इंसान को जीना सिखाती है। मृत्यु वो टीचर है जो हमें बताती है कि समय बर्बाद मत करो। साइंस और फिलॉसफी यहां मिल जाते हैं। फिजिक्स कहता है एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफर होती है। वेदांता कहता है आत्मा कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। दोनों की लैंग्वेज अलग है, लेकिन कंक्लूजन एक ही है। मौत डरावनी नहीं है, मौत नेचुरल है। और अगर तुम सोचते हो कि मृत्यु दुख है, तो थोड़ा गहराई से सोचो। क्या यह सच नहीं कि अगर कोई सफरिंग में जी रहा है, बीमारी, दर्द, तकलीफ, तो मृत्यु उसके लिए लिबरेशन है? आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स में भी लिखा है कि जब प्राण वायु शरीर छोड़ देती है, तब आत्मा मुक्त होती है। ये लिबरेशन है, एंड नहीं। अब सोचो, लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि मौत के बाद सब अंधेरा है। लेकिन अंधेरा भी तो लाइट का ही हिस्सा है। रात अगर ना हो तो दिन का कोई मतलब नहीं। मौन अगर ना हो तो शब्दों की कोई अहमियत नहीं। उसी तरह मृत्यु अगर ना हो तो जीवन का कोई महत्व नहीं। प्राचीन ऋषियों ने मृत्यु को कभी दुश्मन नहीं माना। वे कहते थे मृत्यु तो बस एक द्वार है, एक पैसेज है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था मृत्यु तो बस वस्त्र बदलने जैसा है। और मॉडर्न साइंस ने भी अब ये मान लिया है कि मैटर और एनर्जी कभी नष्ट नहीं होते। यानी दोनों रास्ते उसी सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच है, तुम चाहे कितनी भी दौलत जमा कर लो, चाहे कितना भी स्टेटस बना लो, चाहे कितने भी रिश्ते रख लो, अंत में तुम्हें खाली हाथ जाना है। मौत के दरवाजे पर ना तुम्हारा पैसा काम आएगा, ना ही तुम्हारा ईगो। वहां सिर्फ तुम्हारा कर्म और तुम्हारी सोच साथ जाएगी। यही वो गहरी फिलॉसफी है जिसे लोग इग्नोर करते हैं। अब अगर मृत्यु इतनी निश्चित है, तो इसका असली संदेश क्या है? संदेश ये है कि डरना छोड़ो, जीना शुरू करो। मौत से डरकर मत जियो, मौत को याद रखकर जियो। हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये आखिरी है।
जब ये सच मान लोगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगी। बेकार के झगड़े, ईगो, कंपैरिजन सब मिट जाएंगे। फिर तुम हर काम को इंटेंसिटी के साथ करोगे। आयुर्वेद भी यही कहता है, जीवन और मृत्यु साइकिल है, एक खत्म हुआ तो दूसरा शुरू होगा। शरीर सिर्फ एक माध्यम है। और वेदांता तो और भी साफ कहता है, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। तो जब तुम खुद को सिर्फ शरीर मानना छोड़ दोगे, मृत्यु का डर भी खत्म हो जाएगा। और साइंस भी धीरे धीरे इसी कंक्लूजन पर आ रहा है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में लोग बताते हैं कि उन्हें एक अलग डायमेंशन में जाने का अनुभव हुआ। न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये ब्रेन का इल्यूजन है, लेकिन फिलोसोफर्स कहते हैं कि शायद ये आत्मा का सफर है। दोनों अपनी अपनी भाषा में कह रहे हैं, लेकिन असली मैसेज यही है, डेथ एक मिस्ट्री है जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं सकते हैं, लेकिन उससे डरना जरूरी नहीं है। अंत में आप सभी से यही कहूंगा, मृत्यु कोई दुश्मन नहीं, ये जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। ये हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है। मौत से डरकर भागो मत, मौत को याद रखो और जिंदगी को पूरी इंटेंसिटी से जियो, क्योंकि जिस दिन तुमने मृत्यु को एक्सेप्ट कर लिया, उसी दिन तुम सच्चे मायने में जीना शुरू कर दोगे। अगर मेरा ये फिलोसॉफिक वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सपोर्ट करो, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करो।